चोरी जमीन चोरी घोटाला कर रही है, पकड़ी जानी चाहिए, उसके ऊपर केस होना। गुप्ता के ऊपर हाँ जी, जमीन चोरी घोटाला जांच होनी चाहिए इस पे। तो वो 3 लाख दे रही है, हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हम 6 लाख देते हैं उसको। आप मिल लो ना एक बार जाके, आपकी तो विधायक तो जब वो सामने नहीं आएगी तो मिलेगी किसको? उसके भूत नो। नमक हराम फिल्म देखी थी, ये नमक खा के हरामी कर गई। मरने का तो हक है। अगर ये बता, अगर हम यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे तो मरेंगे कहाँ, वो जगह बता दे। दुश्मनी भी निभाता है तो बंदा सामने से भी निभाता है, ये तो पीछे से खंजर घोपा है। एक्चुअली में इसका आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री है। वो घर में बैठी थी, हमारा घर उजाड़ रही है। क्या हम रोड पे बैठेंगे तो हमारी इज्जत रहेगी? जिन हिंदुओं ने उन्हें जिताकर पहले विधायक बनाया और फिर मुख्यमंत्री, आज उन्हीं हिंदुओं को घर से बेघर किया जा रहा है। मनीष गुप्ता ने कहा कि अपने कागज दिखाओ। क्यों दिखाए तेरे को कागज? क्यों दिखाए? तू कल कहेगा कि अपनी बेटी बहनों के कपड़े उतार के दिखाओ। क्यों दिखाए तुझे? तू होता कौन है? तू उस टाइम देखता ना जब वोट मांगने आया था। जिन हाथों ने उस रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दिया चुनाव के दौरान, आज वही हाथ, आज वही जुबान उनके लिए बद्दुआएं कर रही है। और बद्दुआएं इसलिए भी जरूरी है कि एक मकान जिसके लिए एक आदमी जीवन भर दौड़ता है, एक मकान बनाने के लिए, एक आशियाना बनाने के लिए, लेकिन जब वो आशियाना टूटता है तो उसका दुख वही जान सकता है जो बेघर होता है। 2 से 3 महीना रहे तब ये मकान मैंने बना पाया है। मेरी आत्मन को पूछो, तुमने तो कह दी टोरो 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 टोरो, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? इतना लांछन लगने के बाद भी कुर्सी पे चिपटे बैठे हो। तुम हमें राजनीति सिखाओगे? राजनीति का र नहीं आता तुमको। हम नक्सली बन जाए, अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा दे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों जाए हम? किसी के बाप की जमीन है ये, हमारी खरीदी जमीन है भाई, हम न जाते। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तू चीज क्या है? 3 लाख रुपए देने की बात कर रही है रेखा गुप्ता, आपके घर कह रहे हैं 3 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। क्या करेंगे 3 लाख रुपये? रेखा गुप्ता अपने मकान दे दें हमें, उसी में रहेंगे हम। 3 लाख नहीं 5 लाख दे देंगे उन्हें, हम बिक जाएंगे। बाकी उन्हें 5 लाख रुपये देंगे, बाकी वो हम 3 लाख नहीं लेंगे। वो कहते रही है अवैध घर हैं, ये हटाने तो पड़ेंगे ही ना, ये जाम लगता है। आज अवैध हो गए, जब विधायक बनी तब ना अवैध भाई, सीएम बन के बैठी तब ना अवैध भाई, आज तो ना अवैध हो गए। आज जब मुख्यमंत्री बन गई, सत्ता उनके हाथे में आई, अगर राजा बन गई तो हम समझ अब गरीब है तो अवैध हो गए। अब वो राजा हैं तो उनकर का बातें पूछेगी बा? हम सब ऐसा तो नहीं है कि आपने वोट ना दिया हो चढ़ के ये कर रहे हैं? नहीं दी हूँ वोट, कसम खवा लो भी, मैं भी खा लूँ। वोट दी हूँ, 2 बार दी हूँ। विधायक बनी तब भी दे, सीएम बनी तब भी दिए वोट। और गले मिली, आँख पैर छुई, आशीर्वाद ली, अब विधायक बनी। अभी अब हम सब नवेद हो गए, कुछ है ये नहीं अब हमारे सबके पास। गए उनके घरे, मिली कहाँ मिली? 20 थे वकील बुला के बैठा ली, लगनी बहस करे वकील कि आप 3 लाख रुपया ले लो, पता नहीं कौन जंगल में बता रहे हैं कि पता नहीं वो दे देंगे, फलाट दे देंगे, 12 महीना किराया देना, उसके बाद अपन निपट लेना। और उसका मतलब कि यहाँ कमरा खाली कर देंगे और वहाँ चल जाएंगे, 12 महीना किराया देंगे, फिर मार डंडा मार के निकाल दे। जो फ्लैट बनवाए कि तो तुम खरीद के साइन लग कर के मोहर लगाए के सब कुछ पक्का करके तब कागज दे, हमें मकान दे। और नहीं तो ऐसे 3 लाख रुपये लेगी, 12 महीने किराया काट लेंगे, 3 लाख रुपये हम क्या करेंगे? बच्चे पालेंगे, पढ़ाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ बच्चन के रखेंगे? मकान तोड़ देंगे, बहू बिटिया हैं सड़क पर आ जाएंगी, वो दुख नहीं है मेरे को? वो भी तो दुख है, इज्जत है मेरी। हम इज्जत बेच दें, सड़क पर बहुअन के बैठा दें तो कैसे इज्जत बचेगी? सयान शान पोती पोता हम कहाँ जाएंगे? कहाँ लड़की की छिपाएंगे? हम कहाँ बैठाएंगे? दुनिया ऐसे देख रहे घूम के चारों। खुद भी तो महिला हैं, उन्हें नहीं पता इज्जत की कैसे नहीं, महिला को पता नहीं है वो तो। अब क्या बताऊं? फिर मैंने वकील के कही, हम कहे कि तुम वहीं से पानी के बिल भरे। कहते 5 साल पुलिसन के साथ रही हैं, फिर ओकरे बाद तो अकेले न घूमी हैं का, हमेशा पुलिस जिंदगी भर उनके साथ रही, 5 साल रही। वोट दे के विधायक बनाया, फिर वो मुख्यमंत्री बनी, आपको तो उम्मीद होगी कुछ अच्छा करेंगी। वो क्या अच्छा करेंगी? कभी कैल ही ना आई अच्छा। वो क्या करेंगे? बीजेपी वाला सब हुआ है, कहीं कुछ और तो आके कह दी है कि हम हाई चित देव हाउ चित देव, बाकी वो देंगे खर्रा उतरेंगी नहीं। वो तो एकदम बीजेपी एकदम घटिया से घटिया बीजेपी। हम तो कहते ऐसा हाथ जोड़ है कि रेखा फिर तू फिर अबू बिना अथवा के चलबू रोड पर,
कभी कभी तो भेंट हो जाई, पता नहीं जनता हुआ दिल में ले रही तो संग में गरदारी कर जाई, नहीं तो वहीं समर जाए तो समर जाए। तो समझ जाए। रेखा गुप्ता के लिए क्या कहेंगे? आपने वोट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आज आप घर से बेघर कर दिए। बेटा क्या बोले, खुद भी सोचना चाहिए, वो भी औरत है, हम भी औरत हैं। वो घर में बैठी थी, हमारा घर उजाड़ रही है। क्या हम रोड पे बैठेंगे तो हमारी इज्जत रहेगी? नहीं रहेगी। तो औरत का सोचना चाहिए कुछ, है ना। वो 3 लाख रुपया दे रही है ना, मैं 6 लाख देती हूँ रेखा गुप्ता ना, हमारे घर छोड़ हमारे घर प्रति ले ले 6-6 लाख, हमारे घर छोड़ दे, हम देने तैयार हाँ। घर प्रति देंगे 6 लाख रुपया, अपना रोड ऊपरों दी बना ले, बस आई और यही कहेंगे। वो 3 लाख दे रही है, हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हम 6 लाख देते हैं उसको। आप मिल लो ना एक बार जाके, आपकी तो विधायक तो जब वो सामने नहीं आएगी तो मिलेगी किसको? उसके भूत नो। जब वो मिलती नहीं है तो किसको मिलेंगे? भाई उसके पास चले गए 3 बार, वो अपने रूम में से निकल के नहीं आ रही, तो बार बार मिलना क्या उससे? फिर मैंने नमक हराम फिल्म देखी थी, ये नमक खा के हरामी कर दी। हाँ, नमक हरामी किया उसने। पीछे बंदा जो मारता है तो सामने से मारता है, जो असली मित्र होगा वो सामने से मारेगा और प्यार भी सामने से करेगा। दुश्मनी भी निभाता है तो बंदा सामने से निभाता है। ये तो पीछे से खंजर घोंपा है। एक्चुअली में इसका आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री है, हाँ जी, वो कर रहा है, मनीष गुप्ता नाम है उसका, वो है, वही डील करता है सारी। सामने जाते 3 बार डेलीगेशन चला गया, वही डील कर रहा है। पैसे कमाने की तो तैयारी नहीं है कहीं सारी? हाँ, तो पैसे कमाने की क्यों नहीं तैयारी है? 200 करोड़ मैक्स वाले से ले रखे हैं, उसको ये पैक करके देना है, साफ सुथरा। रास्ता चौड़ाने की बात हो रही है। और क्या, 100% ये है, जांच हो जाए इस पे, ना हो तो ना निकले तो जो मर्जी कह देना। अरे आप इतनी देर से आए हो, कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पे? स्कूल टाइम में आ जाना, जब भी यहाँ जाम लगा हुआ मिल जाए, या तो वो अपने बाप का नहीं या हम अपने बाप के नहीं। स्कूल टाइम के बाद भी आके यहाँ देख लेना, जाम लगा मिल जाए इस रोड पे। शालीमार बाग की नहीं कह रहा मैं, शालीमार बाग में तो 100% जाम लगता है, मगर इस रोड पे हाँ, इस पे जाम लगा। सवाल ये है कि जिन हिंदुओं की राजनीति करके बीजेपी केवल दिल्ली में ही नहीं अन्य प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने की बात करती है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का जो एजेंडा है वो लगातार उनके ऊपर चलता है, लेकिन आज जिन हिंदुओं ने उन्हें जिताकर पहले विधायक बनाया और फिर मुख्यमंत्री, आज उन्हीं हिंदुओं को घर से बेघर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर इतने लोग जो काम के लिए मतलब अपने काम में लगे रहते हैं, वो भी आज अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आंदोलन में अपना घर बचाने के लिए लगे हुए हैं। और घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ, इस तरीके के आंदोलन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये हिंदू ही हैं जो अपना सहनशीलता से और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो इस देश में एक समाज ऐसा भी है जो 1 मिनट लगता है कि शासन और प्रशासन पर पत्थर बरसा देते हैं तो कहीं उनको घेराव कर दिया जाता है। लेकिन ये इनकी सहनशीलता ही समझिए कि 4 महीने हो जाने के बावजूद भी ये लोग आज भी शांतिपूर्वक बैठे हैं और संविधान के सहारे न्याय की गुहार रेखा गुप्ता सरकार से लगातार लगा रहे हैं गुहार। लेकिन न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये समय बताएगा, लेकिन ये लोग फिलहाल अड़े हैं। तो कब तक अड़े रहेंगे आप यहाँ पर? कब तक अड़े? जब तक घर रहेगा भैया, जब तक अड़े रहेंगे। अब जब उनके वहाँ रहने मिले तब ना जी। तो अम्मा, कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 3 लड़का और 2 मियाँ बीवी। हम सब एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। सरकार उन पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। अब जो है सरकार जो है बुलडोजर चलाने के उनके बच्चे हैं, 2 बच्चों, एक पे 3। कहाँ जाओगे? 3 लाख रुपए देने की भी तो बात कर रही है सरकार। 6 जने हो, 6 बच्चे। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को कुछ नहीं आ रहा। रेखा जाना है, रेखा को काम जाना है, मुझे कुछ नहीं। मैं तो अपने घर में ही मरूंगी, बस इतना ही कहना है। घर से तो निकाल देगी ना बाहर? घर से निकाल देगी, मैं तारों लगा के घर में ही मरूंगी। उसमें तो बुलडोजर चल जाएगा। चल जाएगा तो मर जाएंगे, भूतनी बन जाएंगे, उसे लगेंगे, जाएंगे, चिपकेंगे। और क्या करूं? मैं थक लाई, 3-4 महीना हो गए, मैं थक लाई। लेकिन सवाल देखिए, सबसे बड़ा ये है
जिन हाथों ने उस रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दिया चुनाव के दौरान, आज वही हाथ, आज वही जुबान उनके लिए बद्दुआएं कर रही है। और बद्दुआएं इसलिए भी जरूरी है कि एक मकान जिसके लिए एक आदमी जीवन भर दौड़ता है, एक मकान बनाने के लिए, एक आशियाना बनाने के लिए, लेकिन जब वो आशियाना टूटता है तो उसका दुख वही जान सकता है जो बेघर होता है। 2 से 3 महीना रहे तब ये मकान मैंने बना पाया है। मेरी आत्मन को पूछो, तुमने तो कह दी टोरो 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 टोरो, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? शर्म करो कचू, शर्म करो। मैं तो थक लई, बिल्कुल थक लई। भूखे प्यासे बैठे, ना रोटी खाए, आंग दे लगे, न कुछ लगे, मैं थक लई। नींद नहीं लगती रात में कि नींद भर सोई ले। 2 बार मैं गई, रेखा गुप्ता मिली नहीं, मुनीश गुप्ता मिले तो वो करी है। सीएम तो रेखा गुप्ता है, बाकी तो मुनीश आगे आओ तो वो सीएम हैं। तो वो समझाते, हाँ वो कहते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, पैसे ले लो, साइन कर दो, दस्तखत कर दो, हम मकान तोड़ेंगे, ये करेंगे। रेखा तो कब मिली ना। रेखा यहाँ का बहुगो हैं, बिटिया हैं, सब जाना था, 50 फेरा मिली हैं, संगे नाचे गाए हैं, कीर्तन करवाए हैं। आज वो आपसे मिल भी नहीं रही है। हमसे मिलने नहीं आए हैं बेटा, कि मिलने आए हैं। इतना संतोष धराए हुए कि हाँ 4 महीने से रोती रहती, आँख कट गई, लिए आँखी का ऑपरेशन करवाए, वो खराब हो गई, एक करवाना, उसके नहीं ऑपरेशन करवाई। ये रेखा गुप्ता के नाते अंधी हो जाऊंगी ना, तब उनके और पता चलेगा कि हाँ हमारे नाते सब अंधा हो गया। रास्ता ना दिखाई दे तो बद्दुआ दे। हम अभी बद्दुआ नहीं दे रही हूँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ सीएम बनूँ, तुम्हारे घरे गए ना हमसे मिली तो तू आए के कांत में कहीं मिले तो हंसवन इतना पापी थोड़ा नहीं, तुम्हें कुछ कह देवे, गाड़ी दे देव कि मार देवे। अरे बिटिया हो, यहीं का बहू हो, यहीं के साली मार के तो काहे तो क्यों कुछ कहे। अपने आत्मा से सही से और तू मिल तू, हम सबे नौर खुशी मनाए कि हाँ हमारे सीएम रही। हम सबे इतना रोए गए, गरीब आदमी हमारे सबका छाया छोड़ दी। बाकी सर मेरा सवाल एक आखिरी ये भी है कि अगर सरकार अपनी हठधर्मी पे आती है और बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया करती है तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर बुलडोजर आपके दरवाजे चला पाएगी बुलडोजर? क्यों चलाएगी भाई? आप एक नक्सली के लिए मुख्य धारा में ले लाने के लिए उसको जमीन भी दोगे, उसको कुछ पैसे भी दोगे और उसको बड़ा स्वागत करोगे, तो हम किस धारा में जाएं? हम नक्सली बन जाए, अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा दे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों जाएं हम? किसी के बाप की जमीन है, ये हमारी खरीदी जमीन है भाई। हम ना जाते कहीं। भ्रम है ये, भ्रम। ये देखिए, ये तो ले आएंगे ना, प्रशासन आ जाएगा, बड़ी संख्या में पुलिस लेके रेखा गुप्ता आ जाए। अरे जो मर्जी आ जाए, जीने का हक नहीं तो मरने का तो हक है, मरने का तो हक है। अगर ये बता, अगर हम यहां जिंदा नहीं रहेंगे तो मरेंगे कहां, वो जगह बता दे भाई। कहीं तो इस धरती पर, अरे तुम एक धूल का कण बना नहीं सकते? तुम्हारी धरती कैसे हो गई? तुम्हारी भूमि कैसे हो गई भाई? तो कह रहे ना अवैध तरीके से घेरी हुई है। अवैध का क्या मतलब होता है? अवैध का क्या मतलब होता है? जिसके माँ बाप का पता नहीं होता उसको वो अवैध होता है। हमारे माँ बाप का पता है, 7 पुश्तों का। अपने जाके माँ बाप का पता करे गवर्नमेंट। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। आप राजा हो, हम राजा हैं, ये राजा है, ये राजा है। राजा तो मुख्यमंत्री हैं आपकी रेखा गुप्ता। अरे कैसे होगी राजा? वो मिलने नहीं आ रही ना आपसे? अरे मिलने आए या ना आए, सेवक है वो सेवक है। राजा की आवाज ऐसे ही होती है जैसे मेरी होती है। वी आर किंग ऑफ दिस इंडिया, हम राजा हैं, हम भारत के लोग हैं। तो आपके बीच आ जाते, आप परेशानी में बैठे हैं। सेवक होती तो आपके बीच नहीं आ जाते, आप परेशानी में बैठे। अरे सर, निर्लजता है, मूर्खता है और बेवकूफ हैं वो लोग जो जनता के भाव को नहीं समझते। स्वार्थ है उनका। इन स्वार्थी लोगों का तो, अरे अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तू चीज क्या है? अहंकार रावण का। और राम राज्य की बात करते हो? अरे राम जी ने तो एक लांछन लगाया था सीता मैया पे, धोबी ने, तो उसको त्याग कर दिया था। इतना लांछन लगने के बाद भी कुर्सी पे चिपटे बैठे हो। तुम हमें राजनीति सिखाओगे? राजनीति का र नहीं आता तुमको, तुम क्या राजनीति सिखाओगे? एक दिन, केवल 1 महीने के लिए मुझे शासन दिखाओ दिल्ली का, और केवल समाजवादी व्यवस्था से, जो बाबा भीमराव ने, अंबेडकर ने लिखा है कि देश चलेगा समाजवादी व्यवस्था से। पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी से तो कह रहे हैं केजरीवाल चला रहा था, तो समाजवादी से चल रहा है। सर मुझे केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल कैसे चला रहा था वो जाने, उससे पूछो जाके।
ये रेखा गुप्ता कैसे चला रही है वो जाने। मैं बता सकता हूं कि ये देश पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये संविधान बोलता है। आए कोई मुझसे रेखा गुप्ता चला तो रही है संविधान से ही, कह रही है अवैध तरीके से घेरा, उसी को तो हम हटा रहे हैं, किसी पे भी कब्जा कर लोगे आप, ऐसे बोल रहे हैं। अरे सर कैसे अवैध हैं, अवैध कैसे हैं ये तो बता। हमारे खतौनी नंबर, हमारा पक्की रजिस्ट्री, पीएम ये योजना ये रही, हम अवैध कैसे हुए? कह रहे हैं कि जाम लग जाता है रोड। अरे जाम लग जाता है, उसके कहने से क्या होता है? वो उसने हमारे सर में दर्द कर रखा है, हमारी बात कोई सुनी नहीं रखा। हमारे सर में दर्द तो उन्होंने ही कर रखा है, नहीं तो अच्छा भला हम कमा खा तो रहते। फेंकते हैं ट्रेनों पे, पत्थर हम फेंकते हैं, वो तो उन्होंने तो वो भी दलील दिया था कि ये वंदे भारत निकलती है तो धरती हिलता है, शेम शेम होता है। हम शेम शेम, हम शेम शेम। हमारी गरिमा को तुम तार तार करते हो और तुम हमसे बात करते हो। कौन हो तुम लोग यार? कहां से आ गए यार? जीने दो ना भाई, हमारी तीसरी पीढ़ी यहां चली गई, हम कहां जाएंगे? जाएंगे कहां? गांव में कुछ है नहीं। 3 लाख रुपए दे तो रहे हैं यार तुम 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख क्या होते हैं मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा? मेरा लड़के की फीस है 4 लाख रुपए साल की, पढ़ाई कर रहा है वो। 3 लाख रुपए फीस तो 4 लाख तो मैं दे रहा हूँ, क्या 3 लाख है? घर बना के दिखा दे, मैं उसको 6 लाख देता हूँ, मैं 6 लाख रुपए देता हूँ। मनीष गुप्ता घर बना के दिखा दे अपना 6 लाख में, जगह भी है आपकी मुख्यमंत्री मनीष गुप्ता। वही है भाई मनीष गुप्ता। 6 लाख रुपए मैं देता हूँ उसको, वो घर बना के दिखा दे। 6 लाख में जमीन भी खरीदनी है, घर भी बनाना है। तो ये जो आंदोलन का दरवाजा बनाया था इस भाई का मैंने, 70,000 रुपए इसने खुद दिए थे, इतना अच्छा गेट बना के दिया मैंने, और आज कह रही है तोड़ दूंगी। हाँ जी, और शर्तें भी सुन ले, जिसकी दुकान होगी उसको नहीं मिलेगा, किराए पे होगा तो नहीं मिलेगा। भाई 70 तो शर्तें रख दी उसमें, तो मकान कहाँ दे रहा है? वो तो चोरी, जमीन चोरी घोटाला कर रही है, पकड़ी जानी चाहिए, उसके ऊपर केस होना। गुप्ता के ऊपर हाँ जी, जमीन चोरी घोटाला जांच होनी चाहिए इस पे। तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं सीबीआई जांच बेटा, बिल्कुल होनी चाहिए। जब तुम्हें चौड़ीकरण का रूप ही नहीं चाहिए, यहाँ ये देखो ना, ये रहा 7.1, ये रहा रास्ता, ये देखो ये 7.1 है, ये 7.1 है यहाँ पे, यहाँ 7.5 है। जब यहाँ पे ऑलरेडी चौड़ा है, अबे रोड तू आधा किलोमीटर में डबल करेगी। ये देखो, ये रहा, ये नक्शा है आज का प्रेजेंट टाइम का, ये 7.08, यहाँ 7.50, ये 50 इससे ज्यादा चौड़ा रोड है पीछे से, और इधर देखो इन्होंने नैरो कर दिया 8 मीटर का रोड। यानी कि केवल इतने दूर के लिए तू हाईवे निकालेगी, आधा किलोमीटर में हाईवे निकालेगी। ये अबे ये कनेक्टेड रोड है, हाईवे नहीं है, ये हाईवे नहीं है, ये हाईवे नहीं है। हाईवे वो रहा जहांगीरपुरी वाला, वो रहा जीटी करनाल रोड, यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है वो। तो दूसरा हाईवे कैसे निकल सकता है? मुझे तो ये बताया जाए कि 1 किलोमीटर में दूसरा हाईवे कैसे निकाल सकते हैं, वो भी 1.5 किलोमीटर का। जब हम कोर्ट में गए तो पहले तो मनीष गुप्ता ने कहा कि अपने कागज दिखाओ। क्यों दिखाए तेरे को कागज? क्यों दिखाए? तू कल कहेगा कि अपनी बेटी बहनों के कपड़े उतार के दिखाओ। क्यों दिखाए तुझे? तू होता कौन है? तू उस टाइम देखता ना जब वोट मांगने आया था। क्यों दिखाए तुझे? कौन है भाई तू? क्या है तू? तू मुझे दिन में 6 बजे उठा लेगा और उठा के मुझे थाने में डिटेन करेगा 12 घंटे। तो मनीष गुप्ता है कौन? मनीष गुप्ता कोई आपके विधायक हैं, मुख्यमंत्री कौन है मनीष गुप्ता? चपरासी भी ना है, चपरासी भी ना है। वो तो उनके बगल में जो आईएएस बैठे रहते उनसे पूछना चाहता हूं। उनसे सवाल है मेरा कि हु आर दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस दिल्ली? मनीष गुप्ता या रेखा गुप्ता? वो तो वो बताए ना जो उनकी चाटुकर्ता करते हैं, वो पूछे, वो बताएं। जीना आराम कर रखा है यार 4 महीने से हमारा, ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं, खा रहे हैं। रोज लगता है साला कि बुलडोजर आएगा, रोज लगता है। अब मेरे से क्या कहते हैं कि तेरा घर नहीं टूट रहा। अरे मोदी जी का पूरा देश परिवार हो सकता है और मेरा गांव मेरा नहीं हो सकता। मेरा गांव मेरा नहीं हो सकता। मेरा चार गली छोड़ के पीछे मकान है तो लिख के दे देगा कि मेरा नहीं तोड़ेगा। देखिए इधर भी दिखा रहे हैं, इनका एक पत्र है हाथ में जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के पास हम जाएंगे, वो हमारा हल करेंगे। जी, इनका कहना है कि जो रेखा गुप्ता हमारे विधायक प्लस मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं है ये राष्ट्रपति तक जाएंगे। लेकिन जो लगातार मेरा सवाल एक यही है, ये फिलहाल जो है आंदोलन पर हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ, इस तरीके के इन्होंने
जो स्लोगन और बैनर लगा रखे हैं, पट्टिकाएं हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी, रेखा गुप्ता, उनको आना चाहिए और इनकी समस्या को सुनना चाहिए और समस्या के साथ साथ इनका समाधान भी निकालना चाहिए। लेकिन आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।